प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत सारी समस्याएं, परेशानियां, दुख, बीमारियां जीवन में हो, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, लगता हो कि ये समस्याएं कभी समाप्त ही नहीं होंगी जीवन से, लगता हो कि कब मैं इनसे बाहर निकलूंगा भी कि नहीं निकलूंगा, लगता है कि मानो मरना ही बेहतर है, इन सब समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए मरना ही बेहतर है, लगता है कि अपने आप को नष्ट कर दूं। लेकिन दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप निराश न होएं, आप चिंतित न होएं, इन गलत विचारों को अपने मन में ना आने दें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है और परमेश्वर निश्चय आपकी सुधि लेंगे। परमेश्वर आपको ऐसे ही समस्याओं में नहीं रहने देंगे, परमेश्वर आपको ऐसे ही स्ट्रगल में नहीं रहने देंगे, परमेश्वर आपको इस परिस्थिति से शीघ्र बाहर निकालेंगे, वो आपकी सुधि लेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 8 अध्याय में, जब परमेश्वर ने जल प्रलय किया और नूह और उसका परिवार और जानवर एक जहाज में थे, तो जब जल प्रलय 40 दिन और 40 रातों तक होता रहा तो जल पूरी पृथ्वी पर भर गया। मींस पृथ्वी जल से ढक गए एक तरीके से देखा जाए। और नूह अब जहाज में है और जब बाहर देख रहा है तो पानी ही पानी है। नूह को भी लगता होगा कि यह समस्या अब कभी भी समाप्त नहीं हो पाएगी, ये पानी अब कभी भी घट नहीं पाएगा, मैं कभी अब भूमि को नहीं देख पाऊंगा। नूह के मन में ये सवाल चल रहे होंगे कि क्या फिर से दुनिया बसेगी, क्या मैं फिर से धरती को देख पाऊंगा, क्या मैं अपना जीवन फिर से यापन कर पाऊंगा, कि मैं भी अन्य लोगों की तरह नष्ट हो जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा, क्या फिर से कोई उम्मीद है। और नूह सोच रहा होगा कि शायद मैं कितने सालों तक ऐसे ही जहाज में रहूंगा, क्या मैं कभी उस धरती पर उतर पाऊंगा, क्या मैं फिर से अपने जीवन को एक नए तरीके से शुरुआत कर पाऊंगा। अनेक प्रकार के सवाल विचार उसके मन में होंगे। ये पानी कब घटेगा, ये समस्या कब दूर होगी, कब परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा, अनेक प्रकार की बातें उसके मन में होंगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति किताब उसका 8 अध्याय 1 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने नूह की सुधि ली। इसी प्रकार से परमेश्वर आपकी भी सुधि लेगा। चाहे आप उन समस्याओं में, संघर्ष में हैं, कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको हमेशा वहीं नहीं रहने देगा, परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने नूह को हमेशा जहाज में नहीं रहने दिया, हमेशा वो पानी में तैरता नहीं रहा, हमेशा उस समस्या में बना नहीं रहा, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, परमेश्वर आपकी भी सुधि लेगा। परमेश्वर ने हवा चलाई और पानी धीरे 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 घटता चला गया और उन्हें जमीन मिल गई, भूमि मिल गई, वे सब भूमि पर उतरे और एक नई दुनिया फिर से शुरू हुई, एक नया जनजीवन फिर से शुरू हुआ। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में करेगा। यदि आपने विश्वास बनाए रखा, यदि आप विश्वास में बने रहे, यदि आपने हिम्मत नहीं हारी, यदि आप निराश नहीं हुए, यदि आप विपरीत समय में परमेश्वर पे भरोसा रखते रहे, तो निश्चय परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। और इस समस्या से जो आपको कठिन जान पड़ती है, इस परेशानी से जो आपको, जिससे देखकर आपको लगता है कि ये परेशानी कभी दूर नहीं होगी, परमेश्वर वहां से आपको बाहर निकाल देगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। वह नहीं चाहता कि उसके लोग हमेशा उस दुख में रहें, उस परेशानी में रहें। जब इजराइली लोग मिस्र में थे, वो बहुत दुखों में थे, संकट में थे, परेशानियों में थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें हमेशा वहां नहीं रहने दिया। परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला और दूध मधु जिस देश में बहती हैं, कनान देश में, वहां लेकर के गया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, परमेश्वर आपको उस दुख के समय से, उस परेशानी के समय से बाहर निकालेगा और आशीषों की जगह लेकर के जाएगा, आशीषों के स्थान में लेकर के जाएगा। वो दिन आपको दिखाएगा जिन दिनों में आप आशीषों को देखेंगे, खुशियों को देखेंगे, आनंद को अपने जीवन में देखेंगे, भरपूरी को जीवन में देखेंगे, आशीषों को देखेंगे। ऐसा परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। लेकिन ये कब होगा? जब इस समय, इस विपरीत समय में आप भरोसा रखेंगे, इस विपरीत समय में आप निराश नहीं होंगे, बल्कि आप परमेश्वर में और मजबूत होंगे, तब प्रभु आपके जीवन में करेगा। और आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। निराश न हो, चिंतित न हो, परेशान न हो। ये स्ट्रगल का समय गुजर जाएगा, ये समस्याओं का समय गुजर जाएगा, आशीषों का समय आपके जीवन में आने वाला है, आनंद का समय आने वाला है, परमेश्वर आपकी सुधि लेने वाला है। धीरज रखें, विश्वास रखें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन।